दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, राजनीति में जो नीति है वो काफ़ी मायने रखता है। दरअसल इसी नीति पे आधारित कई ऐसे कार्य होने लगते हैं जो न चाहते हुए भी अंततः उसे स्वीकार करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, तो कई ऐसे बिगड़े रिश्तों को मिलाने में या उनको बनाने में वो एक कसर नहीं छोड़ती है। चलिए हम सीधा जुड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी और लोजपा रामविलास से। इन दोनों के जो रिश्ते हैं वो कई दिनों से, कई वर्षों से परोक्ष रूप से चल रहे थे। प्रत्यक्षतः जब तक चिराग पासवान ने ओके नहीं किया तब तक ये सामने नहीं आ पाया। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी आ गई कि कुछ ऐसे रिश्तों को भी भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ने का काम किया है जो दोनों दो धारे में बहने वाले थे। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की और उनके चाचा पशुपति पारस जी की। दरअसल ये दोनों दो दिशाओं के धारा में बहने वाले लोग हैं। दोनों के मंतव्य अलग अलग, विचार अलग अलग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मंच दोनों को गले मिलने पर मजबूर कर दिया। इसके पीछे का पूरा वजह क्या है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, यही जानने हम पहुंचे। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता हैं लोजपा रामविलास के राजेश भट्ट जी। इन्हीं से हम बात करते हैं कि सर, ऐसा कौन सा जादू भारतीय जनता पार्टी ने चलाया कि चाचा भतीजा जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे गले मिल गए। देखिए, पारिवारिक मतभेद अलग चीज़ है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का जो अपने पिता से संस्कार मिला है वह कम देखने को मिलता है। कहीं और देखते होंगे कई बार जी। नीतिगत विरोध जो है, नीतियों का विरोध लगातार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी वो करते हैं, लेकिन सामने मिलने पर पैर छूकर आशीर्वाद भी लेते हैं। तो ये जो है वो उनके परवरिश और अपने पिता से मिले संस्कारों का उन्होंने परिचय दिया है। और चाचा तो चाचा हैं, चाचा के प्रति वो हमेशा जो है आदर का भाव रखते हैं और जिस भाव को वो अंदर हृदय में रखते हैं कभी ना कभी व्यक्त करते ही हैं। तो वही स्थिति थी कि एनडीए की बैठक में सामने जब चाचा जी मिले, पारिवारिक कलह और क्लेश अलग चीज़ है, लेकिन चाचा जी का उन्होंने जो है पूरा अभिवादन, पैर छूकर आशीर्वाद दिया, गले मिला, और ये उनका फर्ज था। लेकिन फर्ज तो पहले भी था ना। कई ऐसे ओकेजन थे जहां पर चाचा भतीजा दोनों मिले, लेकिन दोनों कटते नजर आए। स्थिति ये हो जाती थी कि यहां तक चिराग पासवान ने कह दिया था कि जिस दल में चाचा रहेंगे या जिस दल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, चिराग पासवान उस दल के तरफ कभी देखेगा भी नहीं। लेकिन भाजपा के पहल के बाद ये जो परिदृश्य है वो सामने आ रहा है। इसके पीछे की जो असली कहानी है उसे आप बताएं। नहीं, देखिए, चिराग जी ऑन रिकॉर्ड कभी ऐसा नहीं कहा कि चाचा जी जहां रहेंगे वहां हम नहीं रहेंगे या चाचा जी का हम सम्मान नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। सम्मान की बात देखिए, पारिवारिक मतभेद अलग चीज़ है, राजनीतिक परिवेश अलग चीज़ है। राजनीतिक जहां देश की बात होती है वो कई बार ऐसा कह चुके हैं कि स्वहित को मैंने दरकिनार करते हुए देश को सर्वोपरि माना है, देश हित को सर्वोपरि माना है। और देश हित में उन्होंने जो निर्णय लिया है, हम तो समझते हैं कि उसकी चारों ओर चर्चा हो रही है और अच्छे प्रसंग में चर्चा हो रही है, अच्छे संदर्भों में चर्चा हो रही है। बात तो यहाँ तक सामने आ गई थी कि भाई 6 जो सीट है इनके सिटिंग सीट, उस पर चर्चा होनी है। अगर भाजपा के तरफ से 5 लोकसभा, 1 राज्यसभा पर मुहर लग जाती है तो भारतीय जनता पार्टी में ये सहयोगी के रूप में शामिल हो सकते हैं, सहयोगी के रूप में साथ दे सकते हैं चिराग पासवान। और उस दिन जो मंत्रिमंडल या मित्रमंडल की जो बैठक हुई थी, शायद यही वजह था कि इस मित्रमंडल में इन्होंने शिरकत किया और वहाँ चाचा पशुपति पारस जी से भी मुलाकात हो गई। अब स्थिति ये है कि उसके बाद भी कई ऐसे सीट हैं जिस पर चिराग पासवान की नज़र थी। क्या कुछ उसमें परिवर्तन आया है या बस 6 सीटों पर ही राजगी हुई है? देखिए, गठबंधन के अंदर भाजपा के बड़े नेताओं से उनकी क्या बात हुई है, मैं समझता हूं कि उसको सार्वजनिक करना कहीं ना कहीं गठबंधन की मर्यादा का उल्लंघन होगा। और गठबंधन के अंदर जो बात हुई है
वो दो नेताओं के बीच हुई है, इसलिए अभी सार्वजनिक करना बहुत नाकाफी है। लेकिन चाचा पशुपति पारस तो ये कह रहे हैं कि भाई हाजीपुर से हम ही लड़ेंगे सीट पर, हाजीपुर लोकसभा ये हम चुनाव हाँ। लड़ेंगे हम। अब चिराग पासवान भी ताल ठोक रहे हैं कि भाई मेरे पिता की कर्मभूमि है और पिता का पुत्र होने के नाते यहाँ से मेरा फर्ज बनता है कि मैं ही हाजीपुर से लड़ूं। क्या वजह हो सकता है? देखिए, ये हाजीपुर की जनता तय करेगी और गठबंधन के बैठक में तय होगा। लेकिन निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि हाजीपुर की सीट जो है लोजपा रामविलास के खाते में जाएगी और लोजपा रामविलास ही लड़ेगी। ये हमारा मजबूत दावा है उस पर, इसलिए भी कि हमारे पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, जिसे उन्होंने माँ की संज्ञा से नवाजा था। और आप देख रहे होंगे कि हाजीपुर की जनता जितना प्यार और स्नेह रामविलास पासवान जी को देती थी, उसी स्नेह उससे कहीं ज़्यादा कह लीजिए कि हाजीपुर में आज चिराग पासवान जी की प्रासंगिकता बढ़ी हुई है। इसीलिए हाजीपुर के कभी भी सुख में, दुख में, किसी अच्छे अवसर में, बुरे अवसर में चिराग पासवान जी की मौजूदगी लगातार बनी रहती है, इसलिए कि वहाँ की जनता की ये मांग है। ये चिराग जी की मांग नहीं है, हाजीपुर की जनता की मांग है। वो रामविलास पासवान जी का अक्स जो है वो चिराग पासवान में देखते हैं और चिराग पासवान को आज अप्रत्यक्ष रूप से या कह लीजिए कि हृदय तल की गहराइयों से, बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं कि उनको नेता मान चुके हैं लोग और उन्हीं को नेता मानते हैं। अब चाचा जी का क्या होगा? चाचा जी क्या, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हाजीपुर से यही चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, चाचा जी अलग ताल ठोक रहे हैं। चिराग पासवान नहीं लड़ेंगे, ये मैं नहीं कहा। चिराग पासवान ही लड़ेंगे ये तो संसदीय बोर्ड तय करेगी। पार्टी में एक फोरम है जो संसदीय बोर्ड का काम है ये सब, कि कौन कहाँ से लड़ेगा, ये संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होता है, वो भी चुनाव पूर्व तय होता है। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि हम लोग हाजीपुर की सीट पे अवश्य लड़ेंगे। तो फिर रिश्ता का क्या होगा? रिश्ता ज़्यादा जरूरी है या फिर हाजीपुर सीट जरूरी है? ये तो एनडीए तय करेगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा, एनडीए की बैठक में तय होगी। अब चाचा जी को हाजीपुर से कोई विशेष तो लगाव है नहीं। देखिए, वैसे भी रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है और रामविलास पासवान जी के असली उत्तराधिकारी कौन? चिराग पासवान जी हैं। और हाजीपुर की जनता की ये मांग है, हाजीपुर की जनता चाहती है कि चिराग पासवान जी वहां से लड़ें, लेकिन ये पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होगा, वो भी चुनाव पूर्व तय होगा। लेकिन ये है कि हाजीपुर की सीट जो है वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट है और हम उस पर जरूर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। आज पशुपति पारस जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, हो सकता है इस बात की वो खुलासा करें। क्या लगता है, अगर अड़ गए तो फिर क्या होगा? एनडीए को तय करना है, भाजपा के नेताओं को तय करना है, जो बड़े नेता हैं उनको ये इस बात की तस्दीक करनी है कि कौन कहाँ से लड़ेगा। एनडीए की बैठक में सब कुछ तय होना है, अब उस पर हम लोग अभी टिप्पणी कुछ नहीं कर सकते। मंत्रिमंडल में भी शामिल होने की खबर आ रही थी चिराग पासवान की, क्या हो रहा है उसके अंदर, क्या अपडेट है? ये तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, कौन नहीं होगा, इसलिए हम लोग इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये तय है कि प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेंगे हम लोग उसका स्वागत करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ राजेश भट्ट जी, मुख्य प्रवक्ता लोजपा रामविलास के, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की ही जो भी भारतीय जनता पार्टी का ही जो भी पावर है, या ये यूं कहें कि वही मार्गदर्शक के रूप में दोनों दलों को, यानी चाचा और भतीजा दोनों के पार्टियों के डिसीजन मेकर हो सकते हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। यानी अगर चिराग पासवान के खेमे में हाजीपुर जाता है तब भी चाचा पशुपति पारस को किसी तरह से कोई हार्म होने की संभावना नहीं बनती है, क्योंकि उनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था जरूर सोच रखा होगा। लेकिन अगर पशुपति पारस जो हैं वो हाजीपुर से दावेदारी अभी भी ठोक रहे होंगे या ठोक रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को मोटिवेट करने की भरपूर कोशिश करेगी। अब देखना ये होगा कि कुछ ही दिनों की बात है, कौन कहां से चुनाव लड़ता है, किसके खेमे में हाजीपुर जाता है और कैसे परिवर्तन सामने आते हैं इन दोनों दलों के बीच में, चूंकि मुख्य मुद्दा बस यही है। बात करते हैं और इसी बनिस्पत
बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।